डिप्रेशन, इसे लेकर चर्चा तब तब शुरू होती है जब जब कोई इस तरह का मामला सामने आता है। लेकिन क्या समाज ने इसे सही तरीके से समझा है? WHO ने क्या कहा है डिप्रेशन को लेकर, क्या आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वो हम आपको जरा विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि डिप्रेशन के 26.5 करोड़ से ज्यादा मरीज इस समय दुनिया में हैं और इनमें हर उम्र के लोग हैं। ये संख्या उन लोगों की है जो सामने आए और ये स्वीकार किया कि उन्हें कोई समस्या है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें डिप्रेशन है लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं, और एक वर्ग ऐसे लोगों का भी है जिन्हें यह पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। WHO के अनुसार डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें लगातार उदासी बनी रहती है, सामान्य गतिविधियों में दिलचस्पी कम हो जाती है और रोजमर्रा के काम करने का मन नहीं करता। अगर ऐसे हालात 2 हफ्ते तक लगातार बने रहें तो यह डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति को लगता है कि उसमें ऊर्जा की कमी है, उसकी भूख कम हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नींद या तो बहुत कम हो जाती है या ज्यादा नींद आने लगती है। इसके अलावा चिंता और घबराहट होने लगती है। कई बार मन में आत्महत्या जैसे विचार आते हैं। WHO के अनुसार डिप्रेशन का असर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर ज्यादा होता है और इस बीमारी का इलाज मनोवैज्ञानिक तरीकों से और दवाओं से संभव है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में हर 17 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारियों से पीड़ित है। WHO यह भी कह चुका है कि 2015 में भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज थे और दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज भारत में ही रहते हैं। इसके अलावा भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो चिंता और उससे जुड़ी घबराहट के शिकार हैं। इस हिसाब से भारत में करीब 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी है। ये ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं और जो मामले सामने नहीं आए उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। WHO अपने एक लंबे डेटा विश्लेषण के जरिए यह बता चुका है कि 2005 से लेकर 2015 के बीच पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीजों की संख्या 18.4% बढ़ी। पूरी दुनिया में हर साल करीब 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। डिप्रेशन को आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। हर 45 सेकंड में एक इंसान मानसिक अवसाद की वजह से अपनी जान दे रहा है। इस हिसाब से तो डिप्रेशन भी किसी महामारी से कम नहीं है और ये तो आसानी से पकड़ में भी नहीं आती। WHO के अनुसार 15 से 29 साल के लोगों के बीच आत्महत्या को मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। WHO का मानना है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां हर 10,000 लोगों पर आत्महत्या की दर बहुत अधिक है और खुदकुशी करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। मानसिक बीमारियों का सबसे ज्यादा असर कम और मध्यम आय वाले देशों पर होता है। भारत भी इस वर्ग के देशों में आता है और इस वर्ग के देशों में 76% लोगों को अपनी मानसिक बीमारियों का इलाज नहीं मिलता। ये बात भारत के लिए चिंताजनक है। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने कुछ साल पहले अनुमान लगाया था कि भारत में 2020 तक हर 5 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारी का शिकार होगा। अब हम 2020 में हैं और जब गहराई से छानबीन की जाएगी तो शायद ये बात सही भी निकले। भारत में मानसिक समस्याओं के बारे में बात करने में लोगों को संकोच महसूस होती है, शर्म लगती है। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें पागल समझेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। इस संकोच की वजह से लोग धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों से बात करना बंद कर देते हैं और ये बहुत खतरनाक और जानलेवा साबित होता है। भारतीय परिवारों में लोग अक्सर अपनी मानसिक परेशानियों को दूसरों के साथ नहीं बांटते हैं और इसी वजह से यहाँ मानसिक परेशानियों के ज्यादातर मामले डॉक्टरों तक पहुंचते ही नहीं। मन को आत्मनिर्भर बनाने और मन की समस्याओं पर विजय पाने का एक ही तरीका है और वो है संवाद। आत्महत्या के फैसले से पहले किसी अपने के साथ किया हुआ एक संवाद शायद सुशांत सिंह राजपूत को भी आज बचा सकता था। और जरूरी है कि इस तरह की घटनाओं पर वाकई विचार हो और लोग सिर्फ एक घटना, एक मशहूर, एक सेलिब्रिटी, एक हस्ती की मौत के बाद उसे भूल न जाया करें, क्योंकि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक ऐसी तमाम घटनाएं हमारे सामने हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और 34 साल के इस जीवंत युवा के तमाम सपनों का दम घुट गया।
सुशांत ने अपनी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 3 जून को की थी। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी मां के बारे में एक भावुक कर देने वाला नोट लिखा था। सुशांत के मां की मृत्यु 2002 में हुई थी। सुशांत ने ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पर कैप्शन लिखा, हमारा धुंधला कल आंसुओं से भाप बनकर उड़ रहा है, कभी ना खत्म होने वाले सपनों से